स्टार्ट कर दो भाई। ओके। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आप सभी लोग अपने तैयारी में काफी शानदार तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से, खूबसूरत से, सबसे ज्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। कैसे हैं बेटा आप सब लोग, एक बार चैट सेक्शन के अंदर मुझे बताना स्टार्ट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप सब लोग काफी शानदार है, काफी जबरदस्त है और आप सभी की तैयारी काफी शानदार तरीके से चल रही है। एक बार मुझे जल्दी से बताना शुरू कर दीजिए। यस यस यस, जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट करो, काफी शानदार तरीके से बताना स्टार्ट करो मेरे भाई। खटाखट खटाखट चैट सेक्शन के अंदर बताना स्टार्ट कीजिए कि आप सभी लोग कैसे हैं। जल्दी से बताइए मेरे भाई, दिल फेंक करके मारोगे तो और अच्छा अच्छा सा फील होगा। प्लीज खटाखट 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 खटाखट, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग सभा को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ओके 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 ओके, आप लोगों ने दिल फेंक करके मारा, आवाज वगैरह जा रही है भाई। चैट रुका हुआ है, एक बार देखिए। हेलो 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 हेलो, आवाज क्लियर है बेटा, एक बार बताओ। आवाज क्लियर है? क्या मेरी आवाज आपके कानों तक सही तरीके से जा रही है? बताइए, अरे बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो 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 बेटा। यस, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को, ठीक है। पूरे जोश, जुनून और एनर्जी के साथ इस क्लास की मैं शुरुआत करने के लिए जा रहा हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों। भाई, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था मेरी जान, उस टॉपिक का क्या नाम था आप सबको पता है, और उस टॉपिक का नाम था एडजेक्टिव। ये भी बात आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये भी बात आपको अच्छे तरीके से पता है। लेकिन आज की क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इस एडजेक्टिव के सेकंड पार्ट को लेकर के, इस एडजेक्टिव के दूसरे पार्ट को लेकर के आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो आप सभी लोगों का फोकस मेरे पे होना चाहिए, मेरी बातों पे होना चाहिए। क्लास के लिए ये मत सोचना मेरे भाई कि क्लास कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, ये सब बिल्कुल भी दिमाग में मत रखना। केवल ये सोच करके आना कि मुझे एक एक चीज यहां से पढ़ करके जाना है। जो पंकज सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा वो एक एक बात, एक एक बात, एक एक बात हमारे दिल और दिमाग में प्रवेश करनी चाहिए। इसी एटीट्यूड के साथ इस क्लास के अंदर प्रवेश करना मेरी जान। बात समझ में आया? इस क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। इस क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं आप सभी को। क्या बताना चाहता हूं ये भी सुन लो। क्या बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात कि लास्ट क्लास में जिस टॉपिक को लेकर के हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसका नाम था एडजेक्टिव। ये आपको पता है मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आप नाम सुने होंगे एक यूट्यूब चैनल का, एक यूट्यूब चैनल का नाम सुने होंगे प्यारे बच्चों, और उस यूट्यूब चैनल का नाम है बिहार बोर्ड वाला। क्या नाम है बेटा? बिहार बोर्ड वाला। बात समझ में आया? बिहार बोर्ड वाला जैसे ही सर्च करोगे, जहां पे शायद 3,62,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, ये भी आपको पता होगा मेरे भाई। यहाँ पे आज 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 शाम को, आज इवनिंग में मैं मुलाकात करने के लिए आ रहा हूँ। कितने बजे? तो 8 बजे, यानी 8 बजे से आपकी क्लास में आज लेने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस क्लास के अंदर आप सभी लोगों का प्रेजेंस बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। 8 बजे हम लोग YouTube के ऊपर जुड़ने वाले हैं, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इस आर्टिकल को लेकर के। आर्टिकल को आज हम लोग फिनिश करने वाले हैं, तो आप सभी लोगों से विनती है कि इस क्लास के अंदर जरूर आइएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया बेटवा? कहाँ पे आना है? यस, बिहार बोर्ड वाला यूट्यूब चैनल पे आना है, जहां पे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा शाम को 8 बजे, यानी आपकी क्लास जब खत्म हो जाएगी ना, इसके बाद वहां पे मैं आ रहा हूं आर्टिकल चैप्टर को लेकर के। तो आप सभी को आना है, पता है, आपका हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगा। आप भी इंग्लिश में 90, इस बार आपको पता होगा, जैसे साक्षी जो अपनी टॉपर रही है, सपना जो अपनी टॉपर रही है, उसका 97 मार्क्स आए हैं इंग्लिश में। 97 मार्क्स है साक्षी का इंग्लिश में बेटा। तो अब आपको ना इसी हिसाब से मेहनत करना है कि आपका रिजल्ट काफी शानदार आएगा, काफी बढ़िया आएगा। इस तरीके से हम लोगों को अभी से मेहनत करके चलना है मेरे भाई, अभी से ही हम सभी लोगों को काफी शानदार तरीके से मेहनत करके चलना है,
क्लियर है? तो आप सभी लोग आ रहे हो ना? अगर आ रहे हो तो एक बार चैट सेक्शन के अंदर दिल बना करके फेंको, ताकि मुझे लग जाएगा कि नहीं, मेरे सारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं। ठीक है, मैं भी आप सभी का इंतजार करने वाला हूं उस क्लास के अंदर। खैर, आइए मेरे प्यारे बच्चे शुरू करते हैं। आइए मेरे लाडलो, शुरू करते हैं इस एडजेक्टिव को लेकर के कि सर लास्ट क्लास में जिस एडजेक्टिव को लेकर के हम लोगों ने बात किया था, तो एडजेक्टिव के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, जरा सा उसको रिकैप करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। क्या बात है यार, तुम लोग दिल फेंक करके मार रहे हो, अच्छा लग रहा है। जब हम लोग बात करते हैं इस एडजेक्टिव को लेकर के मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मैंने बताया था कि सर एडजेक्टिव क्या होता है, तो आपके दिल से आवाज आएगी कि सर एडजेक्टिव जो है ना, वो बेसिकली क्वालिफाई करने का काम करता है। ये बेसिकली विशिष्ट बनाने का काम करता है। किसको? तो क्वालिफाई नाउन और अ प्रोनाउन। या तो एक नाउन को क्वालिफाई करेगा प्यारे बच्चों, या फिर एक प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगा। सवाल पैदा होता है कौन? तो आपके दिल से आवाज आने वाला है एडजेक्टिव। जब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स को लेकर के, जब हम लोग बात करते हैं इसके प्रकार को लेकर के, तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसके काइंड्स को लेकर के बात किया जाए, इसके प्रकार को लेकर के, तो मैंने बोला था पी, याद आया, आ गया होगा। पी से 2 तीर मैंने निकाला था। एक का नाम था मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम था जल्दी से बताओ? तो आपका जवाब होगा कि सर प्रॉपर एडजेक्टिव, कोई बात नहीं है, प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो सर दूसरा का नाम था पजेसिव एडजेक्टिव, कोई बात नहीं है। इसके बाद आर नहीं, आई। पिंकू था ना, हाँ आई। इस आई से कितना निकल रहा था मेरे भाई? 2 निकल रहा था। एक का क्या नाम था जल्दी से बताइए? इंडेफिनिट एडजेक्टिव। सारे बच्चे लिख करके बताओ ना, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। और एक और क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा कि सर एक और था इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। कोई बात नहीं है भाई मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पी आई एन। अब हम बात करते हैं इस एन को लेकर के, तो एन से निकल कर क्या आ रहा था? एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या आ रहा था मेरे प्यारे बच्चों? एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कोई बात नहीं है, एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पी आई एन, क्यों। इसके बाद बच गया क्यों मेरे प्यारे बच्चों, इससे 2 तीर हम लोगों ने निकाला था। एक क्यों का मतलब होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या मतलब होता है बताइए? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कोई बात नहीं है। और एक और है, उसका क्या नाम है जल्दी से बताइए? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कोई दिक्कत नहीं है। पी आई एन क्यू डी। अब बच गया डी। डी से कितना मेरे प्यारे बच्चों? 2। एक का नाम होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव भी बोल सकते हो, और एक का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव को लेकर के। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट होता है मेरे भाई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई होप बेटा जी कि इतनी बातें आपके दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से प्रवेश हो चुकी होगी। आप सभी लोग इस बात को बड़े आसानी से, बड़े आराम से समझ चुके होंगे, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ बेटा, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ। जल्दी से बताइए, इतनी बातें आपको समझ में आई? क्या इस बात से आप पूरी तरीके से सहमत हो मेरे लाल? जल्दी बताओ, क्या आप सभी लोग इस बात से पूरी तरीके से सहमत हो? अगर हाँ, तो बताना शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर, यस सर, यस सर, काफी बढ़िया बेटा, काफी बढ़िया। हाँ, देखो मेरे भाई, जहां पे आपको नहीं समझ में आएगा, सबसे पहली बात एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। पहले एक एक चीज को आप बड़े आराम से देखो, बड़े आराम से देखो। जब ये क्लास खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप अपना डाउट पूछ लेना। मैं डाउट बताने के लिए यहाँ पे हूँ, मैं डाउट बताने के लिए यहाँ पे हूँ बेटा। लेकिन 20 क्लास में अगर आप डाउट पूछोगे ना, चलती हुई क्लास में आप पूछोगे ना मेरे भाई, तो इससे होता क्या है? इससे फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाती है। एक जो फ्लो बना होता है ना पढ़ाने का, वो खत्म हो जाता है। आपके समझने का जो फ्लो होता है ना, वो खत्म हो जाता है मेरे भाई। पहले मुझे पढ़ाने दे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं तुझे कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, इसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। बात समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि मैं इस तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं चीजों को कि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से प्रवेश कर जाएगा। उसके लिए तू परेशान मत हो, उसके बारे में तू मत सोच मेरे भाई, ठीक है? उसके बारे में मत सोच। आगे बढ़ा जाए सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको याद होगा, तो सर प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर को लेकर के शायद हम लोगों ने बात कर लिया। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को लेकर के हम लोगों ने बात कर लिया। शायद शायद प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को लेकर के भी हम लोगों ने बात कर लिया।
मामला क्लियर है मेरे भाई। जो जो इंपॉर्टेंट था उन चीजों को लेकर के हम लोग काफी अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इस एडजेक्टिव में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के अंदर वो भी देख लो। आज की क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेरे लाल, आज की क्लास के अंदर हम लोग ढेर सारी चीजों को लेकर के बात करने वाले हैं। पता है हम लोग बात करने वाले हैं कि सर मतलब ये समझ लो ना मेरे भाई, ये समझ लो ना, इनडेफिनिट एडजेक्टिव को लेकर के बात कर लेंगे, ठीक है। इनडेफिनिट एडजेक्टिव को लेकर के बात कर लेंगे, इनडेफिनिट एडजेक्टिव को लेकर के आज की क्लास के अंदर हम लोग चर्चा कर लेंगे मेरे भाई। सबसे पहली बात, ठीक है। इसके बाद किसको लेकर के बात करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल के कॉन्सेप्ट को लेकर के बात किया जाएगा, सम के कॉन्सेप्ट को लेकर के बात किया जाएगा, फर्दर FURTHER फर्दर के कंसेप्ट को लेकर के बात करेंगे, इसके बाद फार्दर के कंसेप्ट को लेकर के बात करेंगे, इसके बाद लास्ट के कंसेप्ट को लेकर के बात करने वाले हैं, LATEST लेटेस्ट यानी हाल फिलहाल, इसके कंसेप्ट को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया बेटा? इतना ही नहीं, नो को लेकर के बात करेंगे, नॉट को लेकर के बात करेंगे, ढेर सारी चीजों को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। नो को लेकर के बात करेंगे बेटा, इसके साथ साथ नॉट को लेकर के बात करेंगे। इन सभी चीजों के बारे में आज की क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं हुआ है, चलिए मेरे भाई, तो इसके साथ साथ हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को लेकर के भी बात कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को लेकर के भी बात कर लेंगे। अगर नहीं हुआ है तो हो गया रहेगा तो रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बात खत्म। इतनी बातें क्लियर है मेरे भाई को? क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? चैट सेक्शन के अंदर एक बार मुझे बताइए, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? तो चैट सेक्शन के अंदर एक बार यस सर लिखिए प्लीज। चलिए मेरे भाई, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं जिस एडजेक्टिव को लेकर के मेरे प्यारे बोझ, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या नाम है बेटा जी? हेडिंग डाल दो सभी लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब सवाल यह है ना कि सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का क्या मामला है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बेसिकली किस तरीके से काम करता है ये आप मुझे बताइए। देखिए मेरे भाई, अगर आपको पता होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को लेकर के कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, मान लो अगर आपको पता है, मान लो क्या यार, आपको मैंने पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब समझ में आया? अरे भैया ये बंटवारा करने का काम करने वाला है। सवाल पैदा होता है कि सर बंटवारा किस तरीके से करेगा ये तो बताइए। आराम से सुनते हुए चलिए मेरे भाई। देखिए, जब हम लोग किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो एक बार में एक को ही बांटते हैं, एक बार में एक को ही देते हैं। मान लो मेरे भाई की मिठाई बट रही है तो एक ही बार में सबको दे दिया जाएगा क्या? नहीं सर, एक बार में एक को दिया जाएगा, इसको 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 इसको, एक्सेक्ट इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इस तरीके से हम लोग बंटवारा करने वाले हैं। यहां से एक बात ये समझ में आया कि सर जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर के बात करते हैं, जब हम लोग बंटवारा करने को लेकर के बात करते हैं तो एक बार में एक को देते हैं। मामला क्लियर है? एक को देने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों, एक को देने की वजह से एक बार में जब एक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसका मतलब मामला सिंगुलर का या प्लूरल का? तो बोलोगे सर मामला तो सिंगुलर का है। एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब इसके जस्ट बाद नाउन देखने को मिलेगा। अरे भैया एडजेक्टिव है तो इसके जस्ट बाद नाउन देखने को मिलेगा, बोलो ना। तुम बोलोगे हाँ सर, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि नाउन से पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव के बाद नाउन दिखाई देगा। अरे बोल बबुआ, तुम बोलोगे बात तो बिल्कुल सही है। तो इस बात को दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लो कि सर जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो किसका काम करेगा मेरे लाडलो? तो आपका जवाब होगा कि सर ये काम करने वाला है डिस्ट्रीब्यूट करने का। किसका काम करेगा मेरे लाल? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा, बांटने का काम करेगा। और एक बार में बंटवारा, बोलो ना, एक का होगा। अरे बोलो ना भाई, तुम बोलोगे एक का होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। अब जरा सा ध्यान से सुनिएगा सर, जब हम बात करते हैं ईच, इसके बाद हम चर्चा करते हैं एवरी, ईच, एवरी, आइदर, और इसके साथ साथ नाइदर।
each, every, either, neither, ये सभी अपने आप में क्या है पता है? ये सभी प्यारे बच्चों अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव ये तब बनेगा मेरे भाई जब इसके बाद क्या चीज दिखाई देगा? नाउन दिखाई देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सिंगुलर नाउन होगा या फिर प्लूरल नाउन होगा? तो आप सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे कि सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। SCN का मतलब समझ में आ जाएगा आपको, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ईमानदारी से बताना लाडलो, दिल पर हाथ रख करके बताना, अगर नाउन सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब कैसा लेगा? बोलो ना, अरे जोर से बोलो ना। तो आपका जवाब होगा कि सर ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करने वाला है। किस वर्ब का इस्तेमाल करेगा बेटा? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? तो चैट सेक्शन के अंदर एक बार यस सर लिखो, जल्दी से बताइए मेरे भाई, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? तो चैट सेक्शन के अंदर यस सर लिखिए, जल्दी से लिखिए। हमेशा के लिए दिमाग में डाल लो कि जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को लेकर के, तो सर एडजेक्टिव है, इसका मतलब इसके बाद नाउन नजर आएगा। each, every, either, neither, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन नजर आएगा। सिंगुलर होने की वजह से अपने साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करने वाला है। सिंगुलर होने की वजह से अपने साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करने वाला है। मामला क्लियर है? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इसके साथ किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। याद रखिएगा इसके साथ किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, इस पॉइंट को अच्छे तरीके से दिमाग में डालो। क्या इसके साथ किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा? जल्दी से बोलो, इसके साथ किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आपका जवाब होगा नो सर, इसके साथ किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके साथ किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर पहला, दे यूज्ड, ध्यान से देखिएगा, दे यूज्ड each options carefully, they used each options carefully, उन्होंने प्रत्येक ऑप्शन को बहुत केयरफुली इस्तेमाल किया। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों की गलती इसमें कहां पे है? बात समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, अच्छा लगेगा। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा, शिवम सॉल्व्ड नाइदर क्वेश्चंस। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? जल्दी से बोलो, समझ में आया? बोलो ना भाई। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, आई नो एवरी स्टूडेंट्स हेयर, आई नो एवरी स्टूडेंट्स हेयर। सबका हिंदी बता देता हूं मेरे भाई, ताकि और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा बेटा। देखिए आराम से देखिए। दे यूज्ड ईच ऑप्शंस केयरफुली, उन लोगों ने प्रत्येक ऑप्शन का बहुत ही सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किया। शिवम ने सॉल्व किया नाइदर क्वेश्चंस, एक मतलब समझ गया ना, एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। आई नो एवरी स्टूडेंट्स हियर, मैं यहाँ प्रत्येक बच्चे को जानता हूँ, प्रत्येक स्टूडेंट्स को जानता हूँ। मैंने आपके सामने चिल्ला चिल्ला करके बोला था मेरे भाई, मैंने आपके सामने जोर जोर से बोला था, गला फाड़ फाड़ के मैंने बोला था बेटा। क्या बोला था पता है? कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अपने साथ जो नाउन लेगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा। कभी भी नाउन प्लूरल नहीं ले सकता है, कभी भी नाउन प्लूरल नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट जब करने की बात आती है, बंटवारा करने की बात आती है, तो एक बार में एक को दिया जाता है कोई भी चीज, एक बार में एक को दिया जाता है कोई भी चीज। बात समझ में आया? आइए मेरे लाडलू इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले ये बताओ कि ईच अपने आप में क्या है? तुम बोलोगे सर ईच अपने आप में एडजेक्टिव है। अगर या ईच के साथ जो नाउन लिखा हुआ है, ये जो नाउन लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ईमानदारी के साथ बताइएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा? आपका आंसर होगा कि सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन गलती से यहाँ पे प्लूरल है, जो कि पूरी तरीके से गलत है बेटा। सही क्या बन जाएगा? जल्दी से मुझे बताइए। तो सर सही बनना चाहिए दे यूज्ड ईच ऑप्शंस, या ऑप्शन, आप बोलोगे सर ऑप्शन केयरफुली, ये कहना अपने आप में पूरी तरीके से सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिवम सॉल्व्ड नाइदर क्वेश्चंस। ईमानदारी के साथ बताइए, ये क्वेश्चंस अपने आप में क्या है बेटा? आप बोलोगे सर नाउन है। नाउन के जस्ट पहले आया ये नाइदर, क्या बना? एडजेक्टिव बना। तो कौन सा एडजेक्टिव है? नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और आपको मैंने चिल्ला चिल्ला करके बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे मेरे लाल। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा ये बताइए। तो सेंटेंस आपके सामने बनेगा शिवम, शिवम सॉल्व्ड। यहाँ पे अ होगा तुम बोलोगे नहीं सर। इसके बाद नाइदर, कोई दिक्कत नहीं है। और ईमानदारी के साथ बताइए, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है इसके साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन। आप बोलोगे सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो क्वेश्चंस होगा बेटा या क्वेश्चन होगा। आप बोलोगे सर क्वेश्चन ही तो होगा, क्वेश्चंस करेंगे तब तो प्लूरल हो जाएगा। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई। दो क्वेश्चंस को मैंने अच्छे तरीके से धुआं धुआं कर दिया। नेक्स्ट है आई नो एवरी स्टूडेंट्स हियर। एक बात बताइए, स्टूडेंट्स अपने आप में क्या है बिटवा। आप बोलोगे सर नाउन है। नाउन से पहले लिखा है एवरी, ये क्या है। तुम बोलोगे सर ये अपने आप में एडजेक्टिव है। और आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आता है वो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन। आपका आंसर होगा कि सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। स्टूडेंट्स होगा नहीं सर, स्टूडेंट होना चाहिए। सेंटेंस क्या बन जाएगा बोलो भैया। अरे बोलो बाबू, बोल न रे बबुआ। तो आपका जवाब होगा आई नो एवरी स्टूडेंट हियर। आई नो एवरी स्टूडेंट हियर, नॉट स्टूडेंट्स। ओके, आई होप कि ये बातें भी बिल्कुल क्लियर है। 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने दिया और तीनों के तीनों क्वेश्चंस को हम लोगों ने काफी शानदार तरीके से धुआं धुआं कर दिया। तीनों के तीनों क्वेश्चंस को हम लोगों ने काफी शानदार तरीके से धुआं धुआं कर दिया। बताओ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया भाई मेरे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ये बातें भी क्लियर है, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़िए। तो ये वाला मामला क्लियर हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हम लोगों ने काफी शानदार तरीके से देख लिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे इंडेफिनिट एडजेक्टिव को लेकर के, ठीक है। जैसे सम, ऑल, ये सब क्या है तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। खैर ये चीज दिमाग में बाद में हम लोग लाएंगे मेरे भाई। लेकिन इससे पहले हम लोग बात करते हैं सम को लेकर के और एनी को लेकर के, ठीक है। सम को लेकर के और एनी को लेकर के जरा बात करते हैं एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करने वाले हैं। आप सभी लोगों का फोकस मेरे पे होना चाहिए, मेरे बातों पे होना चाहिए। देखिए मेरे भाई, अब हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। अब जिस बात को लेकर के हम लोग यहाँ पे बढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो है सम और एक है मेरे लाल एनी। सम और एनी को लेकर के बात करते हैं। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, सबका फोकस यहाँ पे होना चाहिए अच्छे तरीके से। देखो, एक है बेटा सम और दूसरा है एनी। देखिए बहुत ही आराम से देखिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर सम का मतलब क्या होता है, एनी का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, हिंदी की दुनिया में अगर जाओगे ना तो आप कंफ्यूज होते हुए नजर आओगे। मैं जिस तरीके से कह रहा हूं एग्जैक्ट इसी तरीके से आप काम करो, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, सम का मतलब होता है कुछ। भाई सुनो सुनो सुनो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि सर सम का इस्तेमाल हम लोग करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, दोनों के साथ करेंगे। देखो 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 देखो, सम का इस्तेमाल कहां कहां करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका जवाब होगा कि सर इसका इस्तेमाल हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ भी कर लेंगे, काउंटेबल नाउन के साथ भी कर लेंगे और इसके साथ साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर लेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। यानी यहां से एक बात ये समझ में आया कि सर सम का इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा तो काउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाएगा। काउंटेबल नाउन के साथ भी करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। एक बात बताओ, क्या पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे सम? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि पानी यानी वाटर अपने आप में अनकाउंटेबल है। क्या भैंसिया के साथ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल, भैंसिया के साथ हम लोग सम का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि भैंसी को हम लोग गिनती कर सकते हैं। कुत्ता के साथ हम लोग सम का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि कुत्ता को गिनती किया जा सकता है। रे बिलाई के साथ हम लोग सम का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बिलाई को हम लोग गिनती कर सकते हैं। रे भैया रे छुछुन्नर के साथ हम लोग सम का इस्तेमाल करेंगे? ऑफ कोर्स बेटा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि छुछुन्नर का गिनती किया जा सकता है। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। बातें समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर ये मामला तो बिल्कुल क्लियर है। अब बात आती है कि सर जी
एनी का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, एनी का इस्तेमाल भी काउंटेबल नाउन के साथ, यानी इसका इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है और इसका इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है, दोनों के साथ किया जाएगा भाई मेरे, दोनों के साथ किया जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा कि सर एक बात बताओ, बिलाई के साथ एनी लगाओगे या फिर सम लगाओगे? तुम बोलोगे सर हम दोनों लगाएंगे। भैंसिया के साथ एनी लगाओगे या फिर सम लगाओगे? दोनों लगाएंगे। और मैंने पूछा छुछुन्नर के साथ आप एनी लगाओगे या फिर सम लगाओगे? आपका जवाब होगा दोनों लगाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, बिल्कुल सही बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर ये सब एडजेक्टिव है तो इसके जस्ट बाद मुझे नाउन आना चाहिए। अरे अगर एडजेक्टिव है तो नाउन आना चाहिए। देखो सम, अब बात आती है कि सर सम के साथ सिंगुलर नाउन आएगा या फिर प्लूरल नाउन आएगा। सुनो मेरे भाई, अगर मैंने बोला सम वाटर, कुछ पानी, अनकाउंटेबल है, इसका मतलब सिंगुलर होगा। लेकिन मैंने बोला सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां, तब तो प्लूरल हो गया। इसका मतलब सर इसके साथ जो नाउन आएगा, सर इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और मेरे प्यारे बच्चों प्लूरल वर्ब भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। डिपेंड करेगा सब्जेक्ट कैसा है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम बात करेंगे इस एनी को लेकर के मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लेना कि सर एनी के साथ हमेशा और हमेशा हम लोग किस तरीके के वर्ब का इस्तेमाल करेंगे? तो सर हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करने वाले हैं। अरे भैया एनी के साथ किस तरीके के वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा? आप बोलोगे सर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये भी बातें क्लियर है। और बताइए कोई डिफरेंस और है क्या? हाँ भैया बिल्कुल है। जब हम बात करेंगे सम को लेकर के, मेरे लाडलो, मेरे नीले और मेरे नन्हे से पीले, तो सर सम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। किस सेंटेंस के अंदर भाई मेरे? पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। अगर हम बात करते हैं एनी को लेकर के, तो एनी का इस्तेमाल किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। बस ये डिफरेंस है दोनों में। सम और एनी में क्या क्या डिफरेंस है वो सुनो मेरे भाई, एक बार फिर से सुन लो। जब हम बात करते हैं सम को लेकर के, तो ये भी एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। जब हम बात करेंगे एनी को लेकर के, ये भी एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। अगर इस दोनों एडजेक्टिव है तो इसके जस्ट बाद नाउन नजर आएगा। तुम बोलोगे बात तो बिल्कुल सही है सर, सम का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कुछ पानी, सम वाटर, कुछ दूध, सम मिल्क, कुछ बॉयज, कुछ लड़के, सम बॉयज, प्लूरल हो गया ना। कुछ लड़कियां, सम गर्ल्स, प्लूरल हो गया ना। कुछ कलमे, सम पेन्स, प्लूरल हो गया ना। यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करेंगे। चलो, लेकिन जब बात आती है एनी को लेकर के, इसका इस्तेमाल भी काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, दोनों के साथ करेंगे। भैया तो डिफरेंस कहां है? डिफरेंस ये है कि सर सम के साथ सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है, प्लूरल वर्ब भी लग सकता है, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है, प्लूरल वर्ब भी लग सकता है। लेकिन एनी के साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो मतलब सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है मेरे भाई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या तो सिंगुलर का या फिर यस अनकाउंटेबल का। यस, ये मामला भी क्लियर है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? जल्दी बोलो मेरे भाई, ये बातें तुम्हारे दिमाग के अंदर प्रवेश हुई अच्छे से? नहीं बोलोगे क्या? अरे बोल दो बेटा। यस सर क्लियर है, बहुत बढ़िया, काफी बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, एनी का इस्तेमाल पॉजिटिव के लिए करेंगे, नेगेटिव के लिए? आप बोलोगे सर नेगेटिव के लिए। सम का इस्तेमाल पॉजिटिव के लिए करोगे या नेगेटिव के लिए? आपका जवाब होगा यस सर पॉजिटिव के लिए करेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने ये रहा। आई नीड इट, मुझे जरूरत थी, एनी बुक्स, मुझे जरूरत थी एनी, मतलब आई नीडेड सम बुक्स, सॉरी एनी बुक्स। इसको सही करो मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड में आपके सामने पेश कर रहा हूं, आई डिड नॉट नीड, लिख देता हूं, आई डिड नॉट नीड सम बुक। दूसरा क्वेश्चन है,
चलो एक क्वेश्चन और तेरे लिए लिख देता हूँ इस साइड में। वैसे यहाँ पे लिखना तो गुनाह माना जाता है साइड में, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। मैंने लिखा आई, छोड़ो ना, इतना ही काफी है, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना, ये काफी है बेटा। बनाना शुरू कीजिए, जल्दी से बनाना शुरू करो। आई नीडेड एनी बुक। अरे भाई साहब, कैसी कैसी बात कर रहे हो तुम तो पूरी तरीके से इस मामले को गड़बड़ा करके रख दिए हो। तुम्हारे जैसा बेवकूफ बच्चा मैंने नहीं देखा। माफ कर बेटा, माफ कर, तुम तो बहुत ज्यादा खराब बच्चा निकल गया रे। रे बबुआ, तूने गलती कर दिया भाई। गलती क्या किया तूने वो सुनो। एक बात बताओ, आई नीडेड, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने लिख दिया आई नीडेड। ईमानदारी के साथ बताओ, ये सेंटेंस अपने आप में पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आपका जवाब होगा सर ये सेंटेंस तो अपने आप में पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव के रूप में हम लोग एनी का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे भैया। पॉजिटिव में सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो एनी का इस्तेमाल पॉसिबल नहीं है। तो भैया एनी की जगह पे क्या होने वाला है? तो आपका जवाब होगा सम होने वाला है। सम अपने साथ नाउन भी ले सकता है, काउंटेबल में प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम के साथ बुक्स कहीं से कोई समस्या नहीं है। पहला वाला गलत है बेटा, और दूसरा वाला पूरी तरीके से सही है। दूसरा वाला पूरी तरीके से सही है मेरे भाई। नेक्स्ट है आई डोंट नीड सम बुक। एक बात बताओ, सॉरी, आई डिड नॉट नीड सम बुक। ये स्टेटमेंट अपने आप में पॉजिटिव या नेगेटिव है? ये सेंटेंस अपने आप में पॉजिटिव या नेगेटिव है? तुम बोलोगे सर ये यहाँ पे देखने को मिला नॉट, और नॉट देखते ही तुम्हारे दिमाग के अंदर बात आ गया कि सर ये तो अपने आप में नेगेटिव है सर। अगर नेगेटिव है मेरे प्यारे बच्चों तो सम का इस्तेमाल होगा। आपका जवाब होगा नो सर, नेगेटिव में हम लोग सम का इस्तेमाल सुतलो रहेंगे, और कोई आकर के 2 थप्पड़ मारेगा और बोलेगा रे बबुआ तू सुतल है मान लो, और तुम्हारे आकर के ऐसे 2 थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ इधर एक थप्पड़ इधर, तुम फुड़फुड़ा के उठा, हाँ क्या हुआ क्या हुआ? उधर से बोला एक बात बताओ, सम के साथ, सम पॉजिटिव के साथ लगेगा नेगेटिव के साथ? तुम बोलोगे पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, यानी नेगेटिव के साथ लगेगा। यहाँ पे देखने को मिला नॉट, यानी नेगेटिव है, इसका मतलब सम का इस्तेमाल नहीं एनी का इस्तेमाल होगा रे बकलुलवा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई डिड नॉट, आई डिड नॉट नीड एनी बुक। एनी बुक ये कहना अपने आप में पूरी तरीके से सही है। पहला वाला गलत है मेरे भाई, पहला वाला गलत है। ये भी बात तुम्हारे दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से प्रवेश कर चुका है, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ मेरे भाई। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, आपको बातें समझ में तो आ रही है ना? यस। देखो मेरे भाई, तुम आराम से पढ़ते हुए चलोगे ना तो तुम्हें एक एक बात समझ में आएगी, लेकिन बीच में जो उछल कूद करने का आदत है ना तुम्हारा, उछल कूद करने का आदत है, वो तुम मतलब स्थिति तुम्हारा खराब कर देगा यार। आज जो रिजल्ट आया है क्लास 12 का आपने देखा होगा भाई साहब, जो क्लास 12 का रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को आपने देखा होगा। रिजल्ट को देख करके तुम्हें कितना ज्यादा गुस्सा आया होगा, कितना ज्यादा गुस्सा आया होगा। मतलब समझो यार कि रिजल्ट ने तो पूरे स्टूडेंट के मतलब भावना को एकदम बर्बाद करके रख दिया है। भाई साहब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कॉपी लिख करके आया, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं। रिजल्ट क्या देखने को मिला? कुछ नहीं। बुरा तो लगता है बट क्या ही कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करो बेटा। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे कोई चीज डिफिकल्ट आता है तो आप वहां पे परेशान मत होना, क्योंकि हलवा हलवा चीज अगर आपको सिर्फ पढ़ा देंगे ना तो वो एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। इस बात को समझो। मजा तो आएगा बेटा लेकिन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन जो कंसेप्ट आपके सामने मैं डिलीवर करता हूं ना, इसको अगर अच्छे तरीके से तुम समझ लिए, जो जो चीज मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ इसको तुम समझ करके गए ना, तो एग्जामिनेशन में एक एक क्वेश्चन को तुम बड़े आसानी से बना करके आओगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो जब कभी भी मैं क्लास ले रहा होता हूं, जब कभी भी मैं क्लास ले रहा होता हूं तो आपका ये फर्ज बनना चाहिए कि सर एक एक बात को बड़े आराम से सुने, उसका प्रॉपर नोट्स बनाए, एक एक बात को अच्छे तरीके से समझे। पंकज सर की कही गई क्लास के अंदर एक एक बातें तुम्हारे लिए रामबाण साबित होने वाला है। कब कौन सा क्वेश्चन कब निकल जाएगा मेरे मुंह से आपको पता तक नहीं चलेगा, लेकिन हाँ वो कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई। बात समझ में आई? इसलिए पूरे एकदम मस्ती भी करेंगे पढ़ाई भी करेंगे, ये दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मेरे भाई। मैं हूं ना आपके सामने, ठीक है, एकदम मजा आ जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं सेंटेंस, कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं। और आपको पता है जब से नेगेटिव वर्ड है तो वो नेगेटिव वर्ड जो है ना
वो पूरे के पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का काम करेगा। अगर पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब उसके साथ सम लगाओगे या एनी लगाओगे, आपका जवाब होगा कि सर एनी का इस्तेमाल करेंगे, सम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गॉट माय पॉइंट? तो ध्यान से सुनते हुए चलो, कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं बेटा जी, तो यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सर वो नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं। वो नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं जरा सा देख लीजिए। कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी है, नेगेटिव वर्ड्स। आइए मेरे भाई नेगेटिव वर्ड्स को देखिए। जैसे मैंने आपके सामने बोला मेरे प्यारे बच्चों, नॉट, नेवर, नॉट, नेवर, इसके बाद सेल्डम, इसके बाद हार्डली, हार्डली, रेयरली, रेयरली, बेयरली, बेयरली, स्केर्सली, स्केर्सली, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली। इसके बाद ढेर सारे होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए अनटिल, अनलेस, लेस्ट, अनटिल, ये भी अनटिल भी होता है भाई, इसको भी दिमाग में रखना, ठीक है। अनटिल, अनलेस, अनलेस, लेस्ट, ये सब नेगेटिव वर्ड है। विदाउट, ये सब क्या है भाई, ये सारे अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स है। अगर ये नेगेटिव वर्ड्स है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बाबू मेरे, सोना मेरे, लाड लो मेरे, एक बात बताइएगा, इसके साथ हम लोग सम का इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ हम लोग सम का इस्तेमाल करेंगे भाई मेरे, या फिर एनी का इस्तेमाल करेंगे, तो आप सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला के और जोर जोर से बोलोगे कि सर जी सम का इस्तेमाल तो हम लोग सपने में भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव है तो सम तो नहीं आएगा। तो किसका इस्तेमाल करेंगे भाई? तो आपका जवाब होगा कि सर एनी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? एनी का इस्तेमाल करेंगे। बात क्लियर है? चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूं, आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने आप सबकी प्यारी इंसान का नाम लिख दिया, अंशिका। नेवर मीट्स, अंशिका नेवर, अंशिका नेवर मीट्स, नेवर मीट्स सम, सम या फिर एनी वन, सम या फिर एनी वन। जल्दी से बताइए क्या होगा? सम का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे या फिर एनी का इस्तेमाल करेंगे? सेंटेंस को बड़े आराम से देखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आराम से देखिएगा बेटा। आप सारे बच्चे आंसर देना शुरू कर चुके हैं कि सर बिल्कुल सही बात है भाई। क्या बात है दोस्त, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, काफी ज्यादा बढ़िया, काफी बढ़िया। एनी का इस्तेमाल होगा मेरे भाई, बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि सर एनी का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही बात है यार, एनीवन। ओके 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 ओके, बिल्कुल सही बात है यार, ये मामला क्लियर है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई साहब इस ये सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो बच्चे बोलेंगे कि सर जी नॉट तो नहीं लगा है, इसका मतलब सेंटेंस तो पॉजिटिव है। अरे भाई साहब दिमाग लगाओ, यहाँ पे देखने को मिला नेवर। नेवर देखते ही तुम्हें पता चला कि सर ये अपने आप में कौन सा वर्ड्स है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये अपने आप में तो ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। अगर ये नेगेटिव वर्ड है मेरे लाड लो, तो आपको पता है कि सर नेगेटिव के साथ हम लोग यस मेरे प्यारे बच्चों सम का नहीं एनी का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए सम का जो मामला है मेरे भाई, इसको हम लोग पूरी तरीके से यहाँ से उड़ा देने वाले हैं, यहाँ से काट देने वाले हैं। बात समझ में आया? और इस्तेमाल किसका किया जाएगा? एनी का। आई होप कि ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है, पूरी तरीके से बातें आपको समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए न जाए न जाए ना, हो रे पिया रे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना शुरू करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करना शुरू करते हैं किसको लेकर के, वो भी आप आराम से सुनते हुए चलिए। अगला हम लोग बात करते हैं सर इस नो एडजेक्टिव को लेकर के। नो एक ऐसा एडजेक्टिव है मेरे लाल, जिसके बाद जो नाउन आएगा ना, हमेशा और हमेशा, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा और हमेशा इसके बाद जो भी नाउन आएगा, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं। ये जो नो है मेरे प्यारे बच्चों, अरे यार क्या हो रहा है भाई, हाँ, ये जो नो आपके सामने दिख रहा है, अगर ये इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में करते हैं
तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ गया कि सर इसके बाद हमें क्या चीज नजर आएगा, नाउन नजर आएगा। अब सवाल पैदा होता है कि सर नाउन कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, या फिर अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो याद रखिएगा मेरे भाई, नो के बाद आने वाला नाउन या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा बेटा जी, ध्यान से सुनना, या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा मेरे लाल, या फिर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, या फिर मेरे प्यारे बच्चों अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। इस बात को दिमाग के अंदर आप डाल लो। एक बार फिर से सुनो, नो के बाद आने वाला नाउन या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। नो अपने साथ जो नाउन लेगा वो या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन लेगा, या सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा या अनकाउंटेबल नाउन लेगा। ये अपने साथ कभी भी, ध्यान से सुनना बेटा, ये अपने साथ कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा क्या? अरे जल्दी से बताओ, प्लूरल काउंटेबल नाउन ये अपने साथ लेगा क्या? तो आपका जवाब होगा नो सर, ये अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं ले सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, नहीं ले सकता है। नो एक ऐसा एडजेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों जो अपने साथ नाउन लेगा वो या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन लेगा। ये अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन कभी भी नहीं ले सकता, कभी भी नहीं ले सकता है मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से आप डाल लो। बात है क्लियर है? आइए बेटा जी, एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिखने के लिए जा रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि सही मतलब उसका सही क्या क्या बनने वाले हैं। आ जाइए, सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखा, नो अरेंजमेंट्स, नो अरेंजमेंट्स। ओके, पहला है, ये गलती है या सही? दूसरा मैं लिखने जा रहा हूं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, ठीक है। तीसरा मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, नो वेज, नो वेज। चौथा मैं आपके सामने लिखना जा रहा हूं, देखो एक एक चीज मैं बता रहा हूं मेरे भाई, एक एक चीज मैं बता रहा हूं, इसलिए अच्छे तरीके से दिमाग में डालिएगा। नो एक्सपेक्टेशंस, नो एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस, ओके। एंड पांचवा, नो मेन, MEN मेन। आई होप 5 क्वेश्चन आपके सामने है, पांचों क्वेश्चन को आप बड़े आराम से बनाना शुरू कीजिए। इस सब का सही सही बनाना शुरू कर दीजिए, सही सही बना करके मुझे दिखाइए बेटा जल्दी से। तो आपका जवाब होगा कि सर नो के बाद जो आएगा ना, आपने बताया था सर कि सर नो के बाद आने वाला नाउन या तो अनकाउंटेबल नाउन होगा या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन कभी भी नहीं हो सकता है सर, कभी भी नहीं हो सकता है। तो एक बात बताओ, नो अरेंजमेंट्स कहना सही है? तुम बोलोगे नहीं सर अरेंजमेंट्स नहीं, अरेंजमेंट होना चाहिए। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा बताओ ना? तो सेंटेंस बन जाएगा नो अरेंजमेंट, नो अरेंजमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। नो कमेंट्स कहना सही है? सर कमेंट्स तो अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, तो कमेंट्स नहीं कमेंट होना चाहिए। तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? नो कमेंट। सर नो वेज कहना सही है? ये तो अपने आप में प्लूरल हो गया, तो सेंटेंस सही क्या बनेगा? नो वे, कोई दिक्कत नहीं है। नो एक्सपेक्टेशंस कहना सही है? तुम बोलोगे नो सर, सही क्या बन जाएगा? नो एक्सपेक्टेशन, नो एक्सपेक्टेशन, प्लूरल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। नो मेन कहना सही है? तुम बोलोगे सर MEN मैन जो है ना, ये तो अपने आप में प्लूरल है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? MAN होगा, तो बन जाएगा नो मैन, नो मैन। ये कहना अपने आप में पूरी तरीके से सही है। बहुत बढ़िया भाई मेरे, यानी ये जो नो का कॉन्सेप्ट है ये भी आपके दिमाग के अंदर प्रवेश कर चुका है। ये सब क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है? आपके एग्जामिनेशन में बेटा क्वेश्चन देखने को ये सब मिलते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ये तुम्हारे दिमाग के अंदर प्रवेश हो रहा है कि नहीं। अगर आपके दिमाग के अंदर प्रवेश हो रहा है ये तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो उसको प्रवेश करवाने की कोशिश करो। बात समझ में आया? जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, जितना कम प्रैक्टिस करोगे उतना कम सीखोगे। ठीक है? बहुत बढ़िया, काफी अच्छा लगा आपकी इस पॉजिटिव कमेंट को देख करके। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब 3 ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहा हूं जहां पे आप सभी का फोकस काफी शानदार तरीके से होना चाहिए। अगर अगर आप इस बात को समझ गए, इसका मतलब आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान कोई है ही नहीं, देखने में नहीं दिमाग से। मुझे पता है बेटा कि आप सभी लोग दिमाग से ही खूबसूरत हो, दिल से भी खूबसूरत हो, बस चेहरा बिल्कुल बंदर की तरह ही है।
एक बच्चा मैसेज किया था कि सर मैं जब आईने के अंदर जाता हूँ ना, मतलब आईने के अंदर नहीं सर, जब मैं मिरर के सामने जाता हूँ, आईना देखने के लिए जाता हूँ ना, अरे सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं, ध्यान से सुनो। एक बच्चे ने बोला कि सर जब मैं आईने के पास जाता हूँ ना, तो आईना जब मैं देखता हूँ तो मैं अपना शक्ल देखने के लिए जाता हूँ, तो वहां पे उधर से बंदर दिखता है, लेकिन बंदर सर आस पास में होता नहीं है। हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं कि बंदर कहाँ है, क्योंकि आईना में तो बंदर दिख रहा है। तब उसको मैंने बताया, अरे बकलुलवा, वो बंदर नहीं है दूसरा कोई, वो तुम ही है जो तुम्हारा शक्ल वैसा दिख रहा है। ओ भाई साहब, वो इंसान अभी तक परेशान है कि सर अब मैं आईना कभी भी नहीं देखता हूँ, अब मैं आईना कभी भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि वो देखता हूँ ना तो मुझे बंदर दिखता है। अरे भाई तो तुम बंदर ही हो, तो बंदर नहीं दिखेगा क्या? हाँ, अरे भाई बंदर रहेगा तो बंदर नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा बताओ? वो बेचारा बहुत ज्यादा परेशान है अभी तक, क्या कर सकते हैं। यस, तुमको झूठ लग गया ना, तुमको मजाक लग गया होगा, बट ये रियलिटी है और ये सच बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं भाई मेरे। आगे हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं बेटा जी, किसको लेकर के वो सुनिएगा। तीन ऐसे एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करूंगा ना, जो आपके दिल में एकदम गुल खिला देंगे। ध्यान से देखिएगा। एक का नाम है बेटा जी MUCH, मच, ठीक है। एक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों MANY, मैनी। और एक का नाम है मेरे लाडलो MANY, मैनी ए या फिर मैनी एन। तीनों क्या है इसको जरा गौर से देखना, बड़े आराम से सुनिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सुनने की कोशिश तो करो, समझ में आ जाएगा। देखो, एक है मच, एक है मैनी, और एक है मैनी ए या फिर मैनी एन। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, जब हम बात करते हैं इस मच को लेकर के, तो मच के बाद जो नाउन आएगा वो आएगा अनकाउंटेबल नाउन। मच अपने साथ कौन सा नाउन लेगा बेटा जी? अरे भाई अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद तो नाउन ही आएगा, क्योंकि नाउन से पहले ही तो एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो मच अपने आप में एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने साथ कैसा नाउन लेगा बेटा? तो आपका जवाब होगा कि सर अनकाउंटेबल नाउन लेगा। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, इसका मतलब संख्या ज्यादा है सर, तो ये अपने साथ कैसा नाउन लेगा? तो आपका जवाब होगा कि सर प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा, कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आती है मैनी ए को लेकर के या फिर मैनी एन को लेकर के, तो सर ये अपने साथ कैसा नाउन लेगा? तो याद रखिएगा बेटा जी, ये अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है। ए या एन को देख करके ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा। कैसा नाउन लेगा जल्दी बताओ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन किसके साथ लगाते हैं बताइए आप? तो सर ए और एन तो हम लोग आर्टिकल, मतलब ए की बात करें या फिर एन की बात करें, सिंगुलर के साथ लगाते हैं। तो याद रखिएगा, इसी ए और एन को देख करके इसके साथ कैसा नाउन आएगा? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। इस बात को दिमाग में डालो। मैंने क्या क्या बोला बेटा, बड़े आराम से सुनने की कोशिश करो। मच अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन लेगा, मैनी अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा, मैनी ए हो या मैनी एन हो वो अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। याद रहेगा? याद रहेगा मेरे भाई? बताइए, क्या ये बात याद रहेगा? बताइए। बात समझ में आया? आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखने के लिए जा रहा हूं, आप आराम से बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, देयर इज ब्लैंक नॉइज इन दिस रूम। इस रूम में बहुत ज्यादा हल्ला है। इन दिस रूम, यहां पे मच होगा, मैनी होगा, मैनी ए या एन होगा, ये आप मुझे बताइए। दूसरा, ब्लैंक स्टूडेंट्स, ब्लैंक स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट। कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, तीसरा, ब्लैंक स्टूडेंट हैज अप्लाइड, फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट। कोई बात नहीं है। चौथा क्वेश्चन है लास्ट, आई हैव ब्लैंक मिस्टेक्स,
आई हैव ब्लैंक मिस्टेक्स इन दिस पैराग्राफ, इन दिस पैराग्राफ। कुल मिलाकर के आपके सामने 4 क्वेश्चन है बेटा, चारों के चारों क्वेश्चंस को आप ईमानदारी के साथ सॉल्व करो प्लीज, जल्दी से सॉल्व करो। तो भाई सारे बच्चे सॉल्व करने पे लग जाओ बेटा, सभी लोग आराम आराम से बनाना शुरू कीजिए प्लीज, प्लीज मेरे लाल प्लीज, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, खट से बताओ। बता दिए? क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, आप तो काफी शानदार आंसर दे रहे हो, सारे बच्चे का कमेंट काफी ज्यादा फास्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बना करके दिखाइए, बना करके दिखाइए, जो नहीं बनाओगे कैसे काम चलेगा बेटा, तुम्हें तो मेहनत करना पड़ेगा, नहीं मेहनत करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी मामला क्लियर हो चुका है। बढ़े सर आगे, अरे बढ़े आगे। चलिए देखिए, देर इज ब्लैंक नॉइज इन दिस रूम। एक बात बताओ, ये नॉइज अपने आप में क्या है, नॉइज काउंटेबल नॉन है या फिर अनकाउंटेबल? नॉइज मतलब हल्ला, हल्ला का गिनती कर सकते हैं क्या? ये कभी बोल सकते हैं कि रे भाई साहब वहां पे 40 गो हल्ला हो रहा है, वहां पे 1000 हल्ला हो रहा है? नहीं सर, ये तो हम बोल ही नहीं सकते सर, वो तो अपने आप में अनकाउंटेबल नॉन है, काउंटेबल तो है ही नहीं। तो अनकाउंटेबल है भाई साहब, ध्यान से सुनना, अगर ये अपने आप में अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल से पहले मैनी होगा, मैनी ए होगा या मच होगा? तो आपका जवाब होगा कि सर अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो इसके लिए हम लोग मच का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, ब्लैंक स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। एक बात बताइए, स्टूडेंट्स अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन? तो आपका जवाब होगा कि सर प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो मैनी होगा, मैनी ए होगा या फिर मच होगा? तो तुम बोलोगे सर प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग मैनी का इस्तेमाल करेंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा मैनी स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं। नेक्स्ट है, ब्लैंक स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे स्टूडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन? स्टूडेंट अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से किसका इस्तेमाल करोगे, मैनी ए या फिर मैनी एन? तो सर स्टूडेंट, तो साउंड इसका स है, इसका मतलब सर मैनी ए का इस्तेमाल करेंगे, मैनी स्टूडेंट। आई हैव ब्लैंक मिस्टेक्स इन दिस पैराग्राफ। मेरे पास इस पैराग्राफ में ढेर सारे मिस्टेक्स है, तो मिस्टेक्स अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन? आपका जवाब होगा कि सर प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे भाई मेरे, मैनी का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस बनकर के ये हाजिर है, सेंटेंस बनकर के हाजिर है भाई साहब। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अरे कोई समस्या तो नहीं, बताइए मेरे लाडलों, मेरे प्यारे नन्हे से बच्चे। इज इट क्लियर टू ऑल बेटा? आप सबको ये क्लियर है? बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करना शुरू कर देते हैं मेरे लाडलों, नेक्स्ट हम लोग चर्चा करना शुरू कर देते हैं। इसको लेकर के वो सुनो, इस ऑल को लेकर के जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? ऑल को लेकर के बात कर लेते हैं, लेकिन ऑल से पहले मेरा मन है ना, मेरा मन है मेरे भाई कि जरा सा हम लोग फार्दर को लेकर के बात करें और फर्दर को लेकर के बात करें, दोनों को लेकर के बात करना भी काफी ज्यादा जरूरी लग रहा है। देखिए मेरे भाई, ध्यान से सुन लो, सिर्फ कॉन्सेप्ट सुन लो मेरे भाई, आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे, परेशान मत हो। एक है फर्दर और एक है बेटा जी फार्दर, एक है फार्दर। ध्यान से सुनिएगा, जब हम बात करते हैं इस फर्दर को लेकर के ना, तो फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अगले इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है? इसके लिए हम लोग फर्दर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करते हैं फार को लेकर के, तो फार जो है ना मेरे भाई, ये बेसिकली डिस्टेंस को बताने का काम करेगा, ये बेसिकली दूरी को बताने का काम करता है मेरे भाई। फार किसको बताता है, जल्दी से बताइए। तो आपका जवाब होगा कि सर ये जो फार है ना, वो डिस्टेंस को बताने का काम करेगा, दूरी को बताने का काम करेगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई भाई साहब? क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये मामला बिल्कुल क्लियर है, पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है, पूरी तरीके से क्लियर है।
आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं किसको लेकर के, ये भी गौर से देखिएगा। सर हम लोग बात करते हैं अनदर को लेकर के, अदर को लेकर के, अनदर और अदर दोनों को लेकर के बात करते हैं। ध्यान से सुनो, एक है ANOTHER अनदर और एक है OTHER अदर। एक बात बताना भाई साहब, अगर ये एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है तो अपने साथ नाउन लेगा, अगर ये एडजेक्टिव है तो अपने साथ नाउन लेगा। अब बात आती है अनदर अपने साथ कौन सा नाउन लेगा, तो सुनो 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 बड़े आराम से देखो। अदर और अनदर, एन दोनों मिल करके बना है, तो एन का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए या फिर प्लूरल के लिए। आपका जवाब होगा कि सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। तो अनदर के साथ जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा बेटा जी, पता है, अनदर अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेने वाला है। कैसा नाउन लेगा बेटा, जल्दी से बताओ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेने वाला है। जब हम बात करते हैं इस अदर को लेकर के, तो अदर अपने साथ कैसा नाउन लेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अदर अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेने वाला है। अरे जल्दी से बताना है कैसा नाउन लेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा। इस बात को भी दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से डाल लेना, इस बात को भी दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से डाल लेना। जो मैं बोल रहा हूं इस बात को बड़े आराम से सुनो। मैंने क्या बोला, अनदर अपने साथ कैसा नाउन लेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अदर अपने साथ कैसा नाउन लेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, जरा सा अच्छा लगने वाला है, ध्यान से देखिएगा। गिव मी ब्लैंक, गिव मी ब्लैंक पेन। अदर होगा या फिर अनदर होगा, ये आप मुझे बताना शुरू करो। नेक्स्ट है मनीषा, मनीषा सेलेक्टेड, मनीषा सेलेक्टेड ब्लैंक ड्रेसेस फॉर द पार्टी। दो क्वेश्चन आपके सामने है, काफी है मेरे भाई, दो ही क्वेश्चन आप सबके लिए काफी है। जल्दी से बताइए, सारे बच्चे बताइए। अरे पहले ये बता दे बेटा, इसके बाद डाउट को लेकर के मैं बात करूंगा। पहले डाउट का स्पेलिंग भी सही लिख ले बेटा, DOUBT होता है, क्या लिख रहे हो तुम। जल्दी बताइए, सारे बच्चे बताइए मेरे भाई। बहुत बढ़िया। गिव मी ब्लैंक पेन। एक बात बताओ, ये जो पेन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो सर पेन का प्लूरल होता है पेन्स, इसका मतलब ये कैसा है, तो आप बोलोगे सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि अगर नाउन सिंगुलर है तो इसके लिए अनदर का इस्तेमाल करोगे या फिर अदर का इस्तेमाल करोगे, तो आपका जवाब होगा कि सर अनदर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। बन करके तैयार है, गिव मी अनदर पेन। नेक्स्ट है मनीषा सेलेक्टेड ब्लैंक ड्रेसेस फॉर द पार्टी। एक बात बताना बेटा, ये जो ड्रेसेस लिखा हुआ है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो सर ड्रेस का प्लूरल हो जाएगा ड्रेसेज। इसका मतलब ये अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो किसका इस्तेमाल करोगे, अदर का इस्तेमाल करोगे या अनदर का, तो आपका जवाब होगा कि सर इस केस में हम लोग अनदर नहीं अदर का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस केस में बेटा जी अनदर नहीं अदर का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये बातें भी आपके दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से प्रवेश हो चुकी है, ये बात भी भाई साहब आपके दिमाग के अंदर काफी शानदार तरीके से प्रवेश हो चुकी है। ठीक है, बात क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी से मुझे बताइए, खटाखट मुझे बताना शुरू कीजिए। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो चैट सेक्शन आपके सामने खुला हुआ है, प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई मेरे किसको लेकर के, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस बोथ को लेकर के बेटा जी, इस बोथ को लेकर के और इस ऑल को लेकर के, दोनों में क्या डिफरेंस है इसको ध्यान से समझो। जब हम बात करते हैं इस बोथ को लेकर के ना मेरे भाई, तो बोथ का इस्तेमाल करते हैं जब संख्या 2 रहता है। जब संख्या 2 रहेगा तो बोथ का इस्तेमाल करेंगे, जब संख्या 2 से ज्यादा रहेगा तो ऑल का इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर से सुनो, जब संख्या 2 रहेगा यानी बोथ का इस्तेमाल करते हैं, दो ऑप्शंस एक साथ अगर दिखाने हो, इट कम्स टू शो टू ऑप्शंस टुगेदर। दो ऑप्शन को एक साथ दिखाना रहता है तो इसके लिए हम लोग बोथ का इस्तेमाल करते हैं। लिख देते हैं मेरे भाई, इट कम्स टू शो टू ऑप्शंस टुगेदर, टू ऑप्शंस टुगेदर।
टुगेदर। दो ऑप्शंस को अगर एक साथ दिखाना रहेगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे? बोथ का इस्तेमाल करेंगे। अगर दो से ज्यादा ऑप्शन को एक साथ दिखाना रहेगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल सही सुना आपने, ऑल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑल। इट कम्स टू शो, इट कम्स टू शो, इट कम्स टू शो मोर देन टू ऑप्शंस, मोर देन टू ऑप्शंस, मोर देन टू ऑप्शंस टुगेदर, मोर देन टू ऑप्शंस टुगेदर। दो से ज्यादा ऑप्शन को अगर एक साथ दिखाना रहेगा उस केस में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे भाई मेरे? उस केस में हम लोग ऑल का इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर से सुनना, जब संख्या दो रहेगा तो बोथ, बोथ का मतलब दोनों, और ऑल का मतलब सभी, सभी का मतलब दो से ज्यादा। जब संख्या दो रहेगा बोथ का इस्तेमाल किया जाएगा, जब संख्या दो से ज्यादा रहेगा ऑल का इस्तेमाल किया जाएगा। जब संख्या दो रहेगा बोथ का इस्तेमाल करेंगे, जब संख्या दो से ज्यादा रहेगा इस केस में हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई मेरे? इस केस में हम लोग ऑल का इस्तेमाल करेंगे। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? जल्दी बताओ। चलिए एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ द क्वाइन आर शाइनिंग वेल। एग्जाम्पल, all the sides, all the sides of the coin are shining well, are shining well। बहुत बढ़िया। पर इस कॉइन का जो दोनों साइड है, सभी साइड है, वो बहुत अच्छे तरीके से चमक रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल है। बोथ द 10 स्टूडेंट्स, बोथ द 10 स्टूडेंट्स, both the 10 students have passed the exam, have passed the exam, passed the exam। कुल मिलाकर के आपके सामने दो क्वेश्चन है बेटा, इस दोनों क्वेश्चन को बनाना शुरू करो। छुट्टी छुट्टी छुट्टी, थत्ती थत्ती थत्ती, थत्ती थत्ती थत्ती। अरे भैया छुट्टी करके क्या करोगे? छुट्टी करके क्या करोगे? हैं? पढ़ाई कर ले बेटा, पढ़ाई। छुट्टी छुट्टी कर रहा है। तुम्हारे जैसे बच्चे का ही 29 नंबर आता है। तो बिहार बोर्ड क्या करता है पता है? बिहार बोर्ड तुम्हारे जैसे बच्चे को 29 नंबर जब आता है तो बिहार बोर्ड सोचता है कि फेल हो ही रहा है, तो इसको ना 9 नंबर दे देते हैं और कम कर देता है। बात समझ में आया? क्योंकि पढ़ाई पे तो तुम्हारा ध्यान है नहीं, तुम्हारा ध्यान तो इधर उधर है, और हम डांट देते हैं तो तुमको बुरा लग जाएगा, बहुत तगड़े लेवल का। लेकिन मैं अपने लिए तो डांटता नहीं हूँ, मैं अपने लिए तो डांटता नहीं हूँ। आ जाओ बेटा। ऑल द साइड्स ऑफ द क्वाइन आर शाइनिंग वेल। एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चों, क्वाइन के सभी साइड के बारे में चर्चा हो रहा है, क्वाइन के सभी साइड के बारे में चर्चा हो रहा है। ईमानदारी से बताओ, जब क्वाइन के सभी साइड के बारे में चर्चा हो रहा है, अगर आप देखोगे तो एक क्वाइन के दो साइड्स होते हैं, तो दो साइड के लिए तो हम लोग ऑल का इस्तेमाल करेंगे नहीं, इस केस में हमको बोथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा बताइए? तो सेंटेंस बन जाएगा बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स ऑफ द क्वाइन, बोथ द साइड्स ऑफ द क्वाइन। अच्छा, दोनों साइड है, इसका मतलब मामला प्लूरल का है, तो आर शाइनिंग विल, आर शाइनिंग विल, ये कहना अपने आप में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बोथ द 10 स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम। सर बोथ द 10 स्टूडेंट्स, यहाँ पे संख्या 10 है, 10 है, इसका मतलब दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा के लिए हम लोग ऑल का इस्तेमाल करेंगे, बोथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा भाई साहब बताइए? ऑल द स्टूडेंट्स, सॉरी ऑल द 10 स्टूडेंट्स, all the 10 students have passed the exam, passed the exam। ये कहना अपने आप में बिल्कुल सही है। जल्दी से बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अब आपका टाइम ओवर हो चुका है। किसी वाला को कोई डाउट है तो खट से मेरे से पूछना शुरू कर दो भाई। आ जाओ, जरा सा डाउट चेक कर लेते हैं। सर हिंदी ही बता दीजिए वर्ड का प्लीज। ठीक है सर, फर्दर और फार समझ नहीं आया। फर्दर का इस्तेमाल करेंगे निक्स के लिए, फार्दर का इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस के लिए। सर एनी का हिंदी कुछ नहीं। एससीएन का मतलब क्या होता है? अरे भाई साहब, सर आप भी न बोलते हैं कि साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल, आप ही न बोलते हैं कि इज के साथ सिंगुलर,
भाई साहब इज अपने आप में सिंगुलर है, तुम क्या लिख रहे हो भाई? फर्दर एंड फार्ट का एग्जांपल दीजिए। ठीक है सर, मच, मैनी और मैनी ए और एन का हिंदी क्या होता है? मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होगा, बहुत ज्यादा। मैनी काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, प्लूरल के लिए, संख्या बहुत ज्यादा है। मैनी ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल होगा, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अगर मैनी ए लगता है या फिर मैनी एन लगता है तो संख्या अनगिनत हो जाता है, यानी जिसका काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। सर थर्ड एग्जांपल समझ नहीं आया, कौन सा एग्जांपल भाई? थर्ड, मैनी ए स्टूडेंट। एक बात बताओ, यहाँ पे देखो भाई, कैसे बताऊं तुम्हें, आ जाओ देखो। स्टूडेंट अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ तो मच का इस्तेमाल हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम लोग मैनी का इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन डिस्कशन से बाहर हुआ, तो मैनी यही तो होगा। आगे आ जाओ भाई। नेक्स्ट, स्टूडेंट में पता नहीं क्या लिख रहे हो सर, फिर से बता दीजिए। कौन सा फिर से बताना है भाई? अरे यार बता तो दिए ये। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब, भाई सबसे पहले तुम काउंटेबल का स्पेलिंग सही लिखो। जो गिनती में एक रहेगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, जो गिनती में एक से ज्यादा रहेगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। एक्सपेक्टेशन का मीनिंग बताइए ना, मीनिंग का स्पेलिंग सही लिखो, इसके बाद एक्सपेक्टेशन का बता देंगे भाई। कल और परसों भी एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद यार। नो वाला समझ नहीं आया, नो प्लूरल काउंटेबल नाउन को क्यों नहीं लगा सकते? नो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्यों नहीं लगा सकते? पहले तुम शर्ट पहनते हो कि पहले गंजी पहनते हो? नहीं तुम बताओ, तुम बोलोगे पहले पहले गंजी पहनते हैं, मैं पूछूंगा पहले शर्ट पहन लो उसके बाद तुम गंजी पहनो ऊपर से, कितना भद्दा दिखोगे यार। तो जो कंसेप्ट है उसी के हिसाब से तो चलोगे। अब कोई इंसान बोलेगा कि सर मम्मी को मम्मी क्यों बोलते हैं, इसका क्या लॉजिक है यार? पिताजी को पिताजी तो बोलेंगे। हंसिका वाले क्वेश्चन में मिट्स होगा कि मीट? मिट्स होगा। हंसिका अपने आप में सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब सिंगुलर होगा। यहाँ पर समझ नहीं आया। अरे यार थोड़ा सा रिवीजन करो, रिवीजन करने की जरूरत है। मैं माफी चाहूंगा यार, इतना अगर इतना भी तुम नहीं समझ पाओगे यार तो 29 नंबर आएगा, एक नंबर से फिर बिहार बोर्ड में तुम फेल होते हुए नजर आओगे। ठीक है, तो आज के क्लास के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़े हैं जरा सा एक बार देख लो। सबसे पहले इस एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, इस फर्दर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, फादर के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, ऑल के बारे में चर्चा किया, बोथ के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, इनडेफिनिट नहीं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को लेकर के हम लोगों ने बात किया। इसके बाद मैनी को लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया, मैनी ए को लेकर के हम लोगों ने बात किया, मैनी एन को लेकर के बात किया, मच को लेकर के हम लोगों ने बात किया, ढेर सारी चीजों को लेकर के हम लोगों ने बात किया। एक प्यारा सा एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, आप जरा सा बताइएगा। क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, अनामिका अनामिका हार्डली डू नहीं अनामिका हार्डली मीट्स एनी या फिर समवन। इस क्वेश्चन को सही करके आप दिखाइएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब थैंक यू बोलने का समय आ चुका है मेरे भाई, फिर मुलाकात करेंगे हम लोग कल की क्लास में। कल आपके बुक का चैप्टर नंबर 3 होने वाला है जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। आज की सभा को यहीं पे समाप्त करो, मुलाकात करेंगे हम लोग